स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे खनिज व ऊर्जा संसाधन। खनिज व ऊर्जा संसाधन। अब अपन ने खनिज, तो मुख्य मुख्य खनिज जो अपने भारत में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो अपन ने वर्ग में पढ़ लिया था। अब है अपना ऊर्जा खनिज। देखो इसमें है ऊर्जा खनिज। खनिज का मतलब तुम्हें पता ही है, जो पृथ्वी से खोदकर निकाले जाते हैं। ऊर्जा खनिज, जिनसे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऊर्जा कौन कौन से खनिजों से प्राप्त होती है, इसमें देखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनसे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। जल विद्युत व परमाणु ऊर्जा। जल विद्युत गैस, जल विद्युत व परमाणु ऊर्जा, इनसे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जैसे विभिन्न प्रकार के अपने चट्टानें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के खनिज और ऊर्जा खनिज पाई जाती हैं। अब ऊर्जा खनिज कैसे बनते हैं, यह देखो, ये जीवाश्म के दबने से और उनमें कार्बन की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। हजारों लाखों वर्षों में यह बनते हैं। जैसे देखो कोयला है, पेट्रोलियम है, या खनिज तेल कहते हैं अपन, प्राकृतिक गैस है, इनमें जीवाश्म के लगातार जैसे ये दब जाते हैं, उनमें फिर कार्बन की मात्रा उत्पन्न होती है, उससे ये खनिज बनते हैं। अब देखो आपके इसमें दे भी रखा है वर्णन, पढ़ते हैं अपन। ये क्योंकि ये क्षेत्र और ये लाइन टू लाइन पढ़े बिना आपके समझ में नहीं आएंगे, तो मैं पढ़ा देती हूँ। ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव सूर्य जीवाश्म पदार्थ परमाणु घटकों से प्राप्त करता है, इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा इत्यादि आदि द्वारा परंपरागत रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब ये ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं ये बताए हैं। अब देखो इसमें सबसे पहला है कोयला। अब कोयला है, यह भी जीवाश्म के दबने से यह बनता है। हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं कोयला बनने में, लेकिन यह एक तो नवीनीकरण संसाधन नहीं है। अब अपन को ये भी पता होना चाहिए साथ साथ कि जो नवीनीकरण संसाधन नहीं है, उनका उपयोग अपन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए या उसके ऑप्शन निकालने चाहिए। अब देखो कोयला भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, कितना उत्पादन होता है, ये पढ़ेंगे अपन। भारत विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। भारत का कौन सा स्थान है उत्पादन में? उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान विश्व में। उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। पहले और दूसरे नंबर पे कौन कौन से हैं? चीन और अमेरिका। ये भी तुम्हें याद रखना है, चीन में अमेरिका पहले और दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे आता है भारत। इसका मतलब भारत में कोयले का उत्पादन अधिक होता है। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था। इसके बाद में इसका विकास 19वीं शताब्दी में किया तथा देश के अन्य भागों में खोज एवं खनन कार्य किया जाने लगा। सबसे पहले कोयला कब प्राप्त हुआ था? 1814 में रानीगंज में। ठीक है, अब भारत में उपयोग की जाने वाली कोयले को उसमें स्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार निम्न भागों में विभाजित किया जाता है।
अब कोयले में कार्बन की मात्रा होती है जब ही तो जलता है ये, तो कार्बन की मात्रा के अनुसार इसकी क्वालिटी बांट रखी है, इनमें 5 प्रकार में बांट रखा है, 4 प्रकार। अब देखो कोयले के अनुसार, क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, इसके ये भाग लिख लो आप। सबसे पहला है एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? सबसे अधिक होती है, 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है इसमें, ठीक है। दूसरा है बिटुमिन, दूसरा प्रकार क्या है? बिटुमिन। बिटुमिन में कितनी होती है? 75 से और 80 के बीच में, 75% से 80% कार्बन की मात्रा होती है। अब तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। लिग्नाइट में कितनी होती है? इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, 35% से 50% तक। लिग्नाइट और चौथा है पीट, यह सबसे हल्का किस्म का कोयला पाया जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 15% से और 30% तक पाई जाती है इसमें। 35%, ठीक है। अब कार्बन के आधार पे तो ये जलाया जाता है या इसकी क्वालिटी निर्धारित की जाती है। तो ये 4 प्रकार हैं। एंथ्रेसाइट, जिसमें जो कि उच्च कोटि का कोयला है, 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। अब बिटुमिन, इसमें 75% से 80% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट में कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, 35 से 50% कार्बन की मात्रा। और पीट में सबसे कम, सबसे लो क्वालिटी का कोयला है ये पीट, 15 से 35%, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके आगे देखो, भारत में 98.5% भंडार तथा 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है। गोंडवाना कालीन मतलब ये कालक्रम जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, तो इसका मतलब है ये गोंडवाना लैंड का भाग, ये दक्षिणी जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारीय जो क्षेत्र है ना, इसमें इसको गोंडवाना का भाग बोलते हैं, बताते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार में, भारत के प्रायद्वीपीय दक्षिणी भाग जो है ना, द्वीपीय पठार में कोयले के भंडार, 90% कोयले के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है? भारत का दक्षिणी भाग, जो प्रायद्वीपीय पठार जिसे अपन बोलते हैं ना, वो। भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी वृता क्षेत्र व ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंच नदी घाटिया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर बिटुमिन श्रेणी का कोयला 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में, बिटुमिन का मतलब क्या हुआ? ये बिटुमिन का कि मतलब अच्छी क्वालिटी का कोयला, जैसे महानदी, गोदावरी, ये कृष्णा, कावेरी, जो ये नदियां हैं ना, इनके तटीय क्षेत्रों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जो कि 10 से 30 मीटर मोटी परत के रूप में पाए जाते हैं। यह तुम्हें ध्यान रखना है कि उच्च क्वालिटी का कोयला अपने भारत में पाया जाता है। बिटुमिन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें 75 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। अब इसमें आगे है, देखो, यह नदी घाटी क्षेत्रों, दामोदर नदी घाटी है, सोन है, गोदावरी है, ये इन नदी घाटियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये नदियां दक्षिण भारत की ही नदियां हैं। अब भारत में टर्शियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला, जो कि 15 से 60 लाख पूर्व निर्मित है, जो कि कुछ भागों में चूना
पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार के कोयले के भंडार आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड व राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, कृषि प्रकार में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का। ठीक है ना, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 35% से 50% के बीच में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लिग्नाइट प्रकार का। अब बिटुमेन कहाँ पाया जाता है? जो नदी घाटियां, महानदी, गोदावरी, ये दामोदर, ये घाटियां हैं, उनमें मैं अभी मैप में आपको बता दूंगी किन क्षेत्रों में अधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूरडी, जलिपा, गिरल, बाखड़ा, गूंगा और शिव तथा बीकानेर के पलाना, बुढ़ा, बिकनौर, नागौर में मेड़ता, कसपुर, कुचेरा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए किया जाता है। अब देखो, इसमें अपन ने थोड़ा सा ये समझने का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेसन। अब देखो, मैं ये मिटा देती हूँ और आपको मैप में बता देती हूँ। आपके टेबल भी दे रखी है इसमें, अच्छे से वो आपको याद करनी है। देखो, ये टेबल है, इसके अनुसार आप मैप आसानी से भर सकते हो। कोयले के भंडार, उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब देखो, सबसे अधिक है झारखंड में कोयला, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? 22% तो इसमें उत्पादन होता है। और उसके देश के कुल भंडार का कितने प्रतिशत है? 28%। ये आपकी बुक में ये टेबल दे रखी है, इसमें देख लेना आराम से। अब दूसरे पे है उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब इसमें भी देखो, यह देश के कुल उत्पादन का प्रतिशत तुम्हें जरूर याद रखना है। इसमें उड़ीसा में है 16% और इसमें है 15%। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 6% है और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 13%। ठीक है ना। अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में। ठीक है, यह भारत में कोयला पाया जाता है। अब अपन इस कोयले के जो क्षेत्र हैं वो देखो, मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैं रफली आपका मैप बना देती हूँ। ठीक है, ऐसे लगभग ऐसे भारत का मैप। तो मैंने तुम्हें अभी बताया जो कोयला है ना, वो इस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब देखो भर के बता देती हूँ। क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं ना इसमें। झारखंड में झरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़, लालगढ़ नगर। अब झारखंड यहाँ है इसमें। ठीक है ना। एक तो मैप में मैंने तुम्हें पहला लेसन करवाया तब भी बताया था कि मैप में कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, वो अपने हाथ से जरूर 1, 2 या 3 मैप भर के देख लेना, जिससे आपको राज्य और उसकी राजधानी याद होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है। आप जैसे झारखंड यहाँ है, तो झारखंड में कोयले का उत्पादन अत्यधिक होता है, 22% देश के कुल भंडार का। इसमें झरिया, बोकारो के इधर ही है। ठीक है, उसके बाद है उड़ीसा, ये इधर है। उड़ीसा में भी पाया जाता है ये देखो, ढेंकनाल, संबलपुर, तलचर, सुंदरगढ़ तथा ब्राह्मणी घाटी में। अब छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये इस क्षेत्र में कोयला अधिक पाया जाता है। कुछ क्षेत्र राजस्थान में है, असम, ये इधर कुछ क्षेत्र में। मुख्यतः कोयला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश का कुछ भाग में कोयला पाया जाता है, दक्षिणी भाग में, ठीक है। और कुछ क्षेत्र है महाराष्ट्र के, तो इसमें ये जो पिछला भाग है इसमें कोयले के भंडार अधिक पाए जाते हैं। यह तुम्हें क्षेत्रों के नाम को ये भरने हैं, तुम्हें कॉपी में लगाना है अलग अलग क्षेत्रों के नाम भरकर। अब देखो, अब अपन ने पढ़ा है ये कोयला उत्पादन में, तो धीरे धीरे मैंने अभी बताया ये नवीनीकरण संसाधन। देखो उत्पादक भारत में कोयला उत्पादन 2012-13 में 556.40 लाख टन उत्पादन था। 2013-14 में 565.77 लाख टन हो गया। 14-15 में 612.44 लाख टन और 2015-16 में 447.48 ये घटा है। तो क्योंकि यह है जो जनसंख्या बढ़ रही है तो इनके खनिजों का जो उपयोग ज्यादा हो रहा है, इससे नष्ट होते जा रही है। अब तुम्हें कोयले की, एक तो भारत में कोयले उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन सा है? चीन, और दूसरे पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे भारत है उत्पादन। इसके मुख्य मुख्य क्षेत्रों में कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताया है उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, राजस्थान में जिप्सम के साथ पाया जाता है ये, जैसे अभी अपन ने पढ़ा राजस्थान में, जैसे बीकानेर और बाड़मेर में, नागौर, इनमें ये कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक तुम्हें ये जो इसके चारों प्रकार, एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट और दूसरा है बिटुमेंस और पिट। इसमें कितनी मात्रा कोयले की कार्बन की पाई जाती है? तो बिटुमेंस कोयला में तो पाए जाते हैं 75 से 80%। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, जिसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। फिर है लिग्नाइट में 35 से 50%, और फिर है पीट जो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है, उसमें पाई जाती है 15 से 35% कार्बन की मात्रा। तो ये तुम्हें जो ये कोयले की किस्में मान लो आप, या प्रकार जो